नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्र रौनाही थाना अंतर्गत सोहावल चौराहे के पास एनएच 28 पर रविवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसे में टेम्पो सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग जख्मी हो गए। हादसा उस समय हुआ जब टेम्पो चालक रास्ता भटक कर आगे निकल गया था, जिसके बाद वापस आते समय विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक की मौत जिला चिकित्सालय में लाते समय हुई। घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने सभी घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। सीओ सदर रामकृष्ण चतुर्वेदी के मुताबिक हादसे के शिकार सभी लोग जनपद के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा कस्बे के रहने वाले हैं और सरयू के ढेमुआ घाट पुल पर मछली पकड़ने के लिए निकले थे। टेम्पो में कुल 13 लोग सवार थे। सुबह टेम्पो चालक रास्ता भटक गया था, जिसकी वजह से सभी टेम्पो चालक टेम्पो से विपरीत दिशा में लौटने लगे, जिसके कारण टेम्पो का सामना एक तेज रफ्तार ट्रक से हो गया और ट्रक ने टेम्पो को रोक दिया। इस हादसे में हीरालाल 60 वर्ष निवासी भदरसा थाना पूरा कलंदर और 3 अन्य युवकों की मौत हो गई, जबकि दीपक, लक्ष्मण, रामपाल, राजू, किच्चू, संत कुमार आदि घायल हो गए। घायल 9 व्यक्तियों में एक 60 वर्षीय वृद्ध और एक 35 वर्षीय युवक राजकुमार को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया है। शेष का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। बता दें कि एनएच 28 पर सोहावल के पास चौराहे के निकट यह हादसा हुआ था, जिसमें टेम्पो चालक की गलती बताई जा रही है। आज सुबह तकरीबन 5 बजे रौनाही हाईवे पर सोहावल मोड़ के पास एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 13 लोग घायल हो गए थे। इन सभी को पुलिस ने जिला अस्पताल में एडमिट कराया, जहां पे डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। बाकी 9 लोगों का इलाज चल रहा है। घटना की पूरी जानकारी की गई, मौके पे मौजूद लोगों से पूछताछ की गई तो यह घटना प्रकाश में आई कि करीब ये सभी लोग भद्रस थाना पूरा कलंदर के रहने वाले थे, जहां वो एक ऑटो करके कहीं मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे। तो हाईवे पे जिस कट से इनको दाहिने मुड़ना था, वहां पे ये रास्ता भटक के सीधे आगे निकल गए। बाद में इनको ज्ञान हुआ तो उससे उल्टी दिशा में ही ये पीछे लौटने लगे। उसी समय किसी ट्रक ने आगे इनको टक्कर मार दी, जिसकी वजह से दुर्घटना कारित हुई। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग बीकापुर की हालत यह है कि अब वो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मामला है रविवार का। दोपहर में ही बीकापुर सरे बाजार में प्रयागराज इलाहाबाद राजमार्ग पर दोनों तरफ से आवागमन को रोककर लाखों की कीमत के सहजन के पेड़ को बगैर किसी सुरक्षा के काटकर गिरा दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि पेड़ काटते समय आसपास के घरों की सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए और देखते ही देखते वन विभाग की इस कार्रवाई का दुष्परिणाम यह हुआ कि काटा गया भारी भरकम पेड़ गरीब के घर पर गिरा तो उसका आसियाना ही जमींदोज हो गया। यह तो संजोग ही था कि कोई जनहानि नहीं हुई, वरना विभाग की घोर लापरवाही से काटी गई पेड़ के विपरीत दिशा में गिरने के चलते बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल गरीब जयराम कन्नौजिया का आसियाना उजड़ गया। दूसरी ओर पेड़ काटने के नाम पर इकट्ठा हुए सरकारी गुर्गे लकड़ी को उठाकर वहां से चंपत हो जाने में सफल रहे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद व प्रसिद्ध कसावादक डॉक्टर रामविलास वेदांती ने आज कहा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष व राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा स्वर्गीय परमहंस की अंत्येष्टि पर अयोध्या आए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहें ना रहें, कल मैं भी रहूं ना रहूं, लेकिन भाजपा में एक ऐसा नेता आएगा जो सबकी समस्याओं का समाधान करेगा। अयोध्या में वह राम मंदिर बनवाएगा। सरजू तट पर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था, आज वह हो रहा है चरितार्थ। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भव्य पूजन किया और धारा 370, 35A और 3 तलाक जैसे मुद्दों को उन्होंने खत्म किया। साथ में लेकर चलने का काम यदि देश के किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो उनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। मुझे याद है परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, जो हमारे राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे, उनकी अंत्येष्टि में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अयोध्या आए थे
और परमहंस जी की चिता जल रही थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आज राम जो है न्यास के अध्यक्ष तो चले गए और हो सकता है मैं भी चला जाऊं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नेता आएगा जो आप सबकी समस्याओं का समाधान करेगा और अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय जो कहा था, आज अटल बिहारी वाजपेयी का वह वाक्य सरयू के तट पर कहा हुआ चरितार्थ हो रहा है। महिला न्याय मंच अयोध्या के तत्वावधान में चौरे बाजार की बिसुही नदी के तट पर स्थित साहिब सरकार की समाधि स्थल पर मंच के पदाधिकारियों व महिला कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में संकल्प लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के स्वावलंबन, युवा सशक्तिकरण की दिशा में मंच गांव-गांव में अपना विस्तार कर महिलाओं की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता के आधार पर निर्मित कराएगा। बैठक में मुख्य रूप से महिला न्याय मंच की प्रदेश अध्यक्ष उमा सिंह मौजूद थीं। उन्होंने बताया कि मंच के जरिए लगातार महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निरंतर उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में इसका विस्तार गांव-गांव में किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उत्पीड़न की शिकार महिलाएं हतोत्साहित न हों, इनके लिए मंच सदैव मदद के लिए तत्पर रहेगा। न्याय मंच की प्रदेश प्रभारी उमा सिंह, गांव का नाम परोमा, और हम महिला न्याय मंच का संगठन किए हैं। महिला न्याय मंच का संगठन चलाते हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, महिला के अंदर हौसला भर रहे हैं, उनका हौसला बुलंद कर रहे हैं। जो महिलाएं बोलना नहीं जानती, जो महिलाएं समाज में निकलना नहीं जानती, उनको हम जागरूक कर रहे हैं, उनको हम बाहर निकाल रहे हैं। उनके साथ मैं अपना जो है पूरा सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा यही काम है कि हम उनको जागरूक करें, आगे निकालें। कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, उनको लेके आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारा यही महिला न्याय मंच का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के प्रसार प्रसार के लिए चल रहा अभियान, उसी कार्यक्रम के तहत जनपद के महिला प्रकोष्ठ की मंत्री नीलम सिंह मिश्रा द्वारा कोटसराय में राम दरबार मंदिर के पास बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट व मास्क आदि का वितरण किया गया। इसी कड़ी में नीलम मिश्रा ने बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्म दिवस यहां मनाया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सबसे पहले मेरी जो दिल की इच्छा थी कि जो बाढ़ पीड़ित हैं, मैं सिर्फ एक लाइट वर्क दे रही हूँ लोगों को, कि मतलब एक मैसेज जाए कि ये जो छोटा सा प्रोग्राम करके आज मैंने जैसे आयोजन किया, तो मान लीजिए इसमें मैंने कुछ लोगों को बुलाया भी, और इस तरीके से ये नहीं भी किया जाए, लेकिन गरीबों की मदद सबको खुल के करनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोगों को ये एक मार्गदर्शन दिया गया कि हाँ कराना है, ये आप लोग कराइए, वृक्षारोपण के तहत कराइए, चाहे साफ़ सफाई के तहत अपने क्या कहते हैं कार्यक्रम दीजिए, चाहे लोगों को भूखे लोगों को भोजन करा करके, वस्त्र वितरण करके, कुछ भी किसी भी तरीके से करिए, लेकिन एक मैसेज ये देना है समाज में कि हाँ सबको मदद पहुँचनी चाहिए जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को। शुरुआत में आज आपने क्या क्या कार्यक्रम किया? शुरुआत में मेरा कार्यक्रम सबसे पहले ये हुआ कि वृक्षारोपण का किया, फिर उसके बाद जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी थे उन लोगों को सम्मान दिया गया, फिर अब हम लोगों ने मास्क वितरित किया, अब हम लोग अभी भोजन वितरण करेंगे, बाकी केक हम लोगों का कट चुका है सब में क्या कहते हैं इसका भी जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।